नमस्कार। जो शख्स स्क्रीन पर झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे रहा है वह थांदला नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील पंडदा है। दरअसल 2 दिनों से थांदला नगर के सफाई कर्मी हड़ताल पर है। ऐसे में आज उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर नगर को साफ करने का जिम्मा उठाया तो सफाई कर्मियों के साथ उनकी तीखी बहस हो गई। पूरे मामले पर सुनील पंडदा ने क्या कहा? नगर के सभी नगरवासियों को अवगत करा रहा हूँ मैं। पिछले 2 दिन से सफाई कर्मचारी, सारे नहीं, कुछ सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, 2-3 मांगे, जिसमें से एक विनियमितीकरण परमानेंट करने की है। उसका जवाब दे दिया गया कि भाई वो शासन पे निर्धारित होता है, आपके नियम के अनुसार जो होता है, आपकी उपस्थिति वगैरह जो भी नियम है वहाँ के, उसके अनुसार आपको परमानेंट किया जाता है। कल सीएमओ साहब ने जवाब दे दिया। दूसरी उनकी मांग थी कि हमारी जो बस्ती है वहाँ पर नल नहीं लगाया जा रहा, तो 3 से 4 बार हमारे अधिकारी वहाँ पर नल लगाने गए। इनका ये कहना कि रोड को बीच में से खोदो, हमारे घर के यहाँ नहीं खुदना चाहिए, हमारे घर के यहाँ नहीं खुदना चाहिए। इनकी आपसी लड़ाई के बाद कारण वो वापस लौट के आ गए। कल हमने उनको वादा किया कि हम खुद आएंगे, आपका जो भी निराकरण करके आपका नल लगवा देंगे। ये मांग पूरी हो गई। फिर उनका कहना कि हमारे जितने हैं यहाँ पर इनको काम पे लगाओ। और हर जो बैठे हैं हड़ताल पर सबकी 3 नौकरी है, 4 नौकरी, किसी की 6 भी नौकरी है। वो बोलते हैं हमारे घर अब नई बहू आई तो उसको काम पे लगाओ, कोई ये आ गया तो उसको काम पे लगाओ। ऐसा संभव नहीं है। ये मैंने नहीं बोला, ये सीएमओ साहब ने बोला। मैंने तो इतना बोला कि परिस्थितियाँ सुधरेगी तो मैं काम पे लगा लूँगा जैसे जैसी परिस्थितियाँ सुधरेगी। उसके बाद ये आधे लोग जो बैठे हैं यहाँ पर सभी ये भी कर्मचारी ये काम करने को तैयार है कि हमको इनके हड़ताल से कोई मतलब नहीं, हम तो परमानेंट है, हमको नौकरी ठीक है, यदा कदा 1 महीना इधर उधर हो जाता पर पगारें व्यवस्थित मिल रही। ये आज काम करने को निकले, कल भी निकले थे, इनको डराया गया। आज कचरा वाहन जो नगर में जाते हैं वो कचरा वाहन वहाँ रोक लिए गए नगर परिषद में। तो आज मजबूरन ये डर के कारण मेरे पास आए तो मैं झाड़ू लेके इनके साथ निकला। झाड़ू लगाने निकला, ढेरे लगाई तो वो बिखेरने लगे, ट्रैक्टर का ढेर भरने लगे तो वो फेंकने लगे रोड पर। आप देख सकते हो वहाँ पर रोड पर। मैं उनसे बार-बार, जैसा कि आपने सुनील पंडदा को सुना कि वह आज सफाई कर्मियों के साथ सफाई करने के लिए निकले तो हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने वहां पर ज़बरदस्ती की और उन्हें काम करने से रोका। इस दौरान उनकी सफाई कर्मियों के साथ तीखी बहस भी हुई और कहा कि नगर को साफ़ करने में आपका भी योगदान है, ऐसे में हम सब मिलकर नगर को साफ़ करें। आपकी बातें हमने सुन ली है, शासन स्तर से उनका निराकरण होगा। कल सीएमओ भरत सिंह टाक ने उनके हड़ताल वाले स्थल पर जाकर उनसे बातचीत की थी। उनकी सभी जायज़ मांगों को तत्काल मांग पूरी करने के लिए आश्वस्त भी किया था। विनियमितीकरण की मांग को लेकर उन्होंने कहा था कि शासन स्तर का मामला है, जैसे ही आदेश आएंगे हम विनियमितीकरण करने का काम भी कर देंगे। इसके अतिरिक्त नए लोगों को लगाने की बात को लेकर भरत सिंह टाक ने कहा कि ऐसे शासन के निर्देश नहीं है, इसलिए हम नए लोगों को काम पर नहीं रख सकते हैं। आप अपनी हड़ताल समाप्त करें और काम पर लौटें। परंतु मंगलवार को जब सफाई कर्मी काम करने पहुंचे तो हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों ने उन्हें काम करने से रोका। उसके बाद जो कचरा नगर परिषद के कचरा वाहन में डाला जा रहा था उसे बिखेर दिया गया। इस पर थांदला नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील पंडदा की इन लोगों के साथ तीखी बहस हुई। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करवाया, जिसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अपने सफाई कर्मियों के साथ अंबेडकर भवन पहुंचे और BR अम्बेडकर की मूर्ति के आगे बैठ गए। उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया कि वह शासन स्तर से होने वाले फैसलों को छोड़कर उनकी अन्य बातों को ध्यान से सुने। उन्होंने सभी मांगे उनकी मान ली है। जो काम शासन स्तर से हो सकता है उसका निराकरण हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं। इस बारे में उन्होंने सीएमओ से भी बात की। ऐसा पड़ा रहा तो ये तो मेरे मोहल्ले के हैं सभी, मैं उनसे किसी से काकी कह रहा हूँ, किसी से भैया कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पर मुझे नगर में भी तो जवाब देना है ना। आज नगर वो प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं देखेगा, हमने अध्यक्ष किसको चुना है, किस भरोसे पे चुना है, नगर तो ये देख रहा है ना। इनकी मुख्य मांग है नियमित सीएमओ साहब आ रहे हैं और अभी आ रहे हैं, सीएमओ साहब आ रहे हैं और आपको अच्छे से अवगत करा देंगे। कल भी सीएमओ साहब ने भी हाथ जोड़ के इनको बोला कि ये मेरे हाथ में नहीं है, शासन के हाथ में है। आप शासन के लिए मुझे अवगत करा रहे तो मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा। कल भी आप हड़ताल पर बैठे थे, कल सीएमओ साहब भी आपसे मिलने आए थे, तो उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने ये किया था कि हम तुम्हारी मांगे तो मंजूर करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें लिखित में नहीं दिया था, तो हम कैसे मान लेंगे कि वो हमारी मांगे मंजूर कर लेंगे।
अगर लिखित में दे दे तो आप संतुष्ट हो जाओगे? लिखित में देंगे, हमारी मांगे जो है वो पूरी करेंगे तो हम लोगों को क्या मांगे हैं? हमारी मांगे तो ये जो परमानेंट करने की है, और दूसरी बात टाइम पे वेतन देना है, और कुछ बहनें ऐसी बेरोजगार है तो उनको रोजगार दिया जाए। ये कोई गलत आपने जैसे कि बताया कि हमारे जो सेमू साहब है वो बता रहे हैं कि इनकी मांगे जो परमानेंट की वो शासन द्वारा होगी, तो ठीक है, हम मान रहे हैं कि शासन द्वारा आज नहीं 15 दिन बाद तो ऑर्डर आएगा, और सभी पूरे भारत में आया वही ऑर्डर। कर्मचारी बढ़ाने का भी है, कर्मचारियों को परमानेंट करने का भी है, ये हमारा काम है, हम ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारा तो पेट पे लात देकर हमारे अध्यक्ष महोदय को बहुत खुशी हो रही है, वो उनकी छवि जमाना चाहते हैं कि देखो मैं नगर के अंदर मैं झाड़ू लगा के नाम कमाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों का 24 घंटे पहले इसके उपरांत भी फिर मैं अभी से बात करने गया था। इन लोगों की कुछ मांगे थी, एक तो विनियमितीकरण वाले को रेगुलर करने के लिए, तो शासन से जैसे निर्देश आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इनका वेतन तो हम रेगुलर दे रहे हैं इन लोगों को। एक इनकी मांग है कि दैनिक वेतन पे कार्य पे रखा जाए, तो शासन के नियम है ये काम पे रखना। आपने समझाई थी, उसके बाद क्या? मैंने सब समझाया, कहा कि आप अपने काम पे उठाओ भैया, तुम्हारी जायज मांगे तो हम मानने तैयार है, बाकी वो तो लोग हमारे सब लोगों का काम पे लगाओ तो वो संभव नहीं है। वो सब पेयजल वाली कोई समस्या पेयजल वाली समस्या है तो भेजने के लिए जब ठेकेदार को भेजा था तो इन लोगों का कहना है कि साइड से रोड के पीछे से लाइन खोदो, जबकि लाइन रोड बहुत मजबूत बना हुआ है, और साइड से खोदे तो बोले हमारी इधर नालियां हैं और हमारी पेड़ियाँ टूटेगी। तो ये लोग मतलब अपनी मर्जी से काम करवाना चाहते हैं। आगे अब क्या प्रोसेस है आपकी? आप क्या आप इनसे ये क्या कहते हैं, हम काम पे लौटते ही नहीं, बाकी आगे की कार्रवाई करेंगे, जो भी शासन को अवगत करवाएंगे जैसा भी होगा। जैसे आज भी